हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 फिटर मशीनिस्ट प्लम्बर ये बार एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है? मापन उपकरण नहीं है। हार्माफ्रोडाइट क्लिपर, इस्पात शर, माइक्रोमीटर, वर्नियर क्लिपर। हार्माफ्रोडाइट क्लिपर मापन उपकरण नहीं है। हार्माफ्रोडाइट क्लिपर एक मापन उपकरण नहीं है। इस क्लिपर के एक टंग अंदर की ओर दूसरी ओर मुड़ी हो रहती है, दूसरी नोकीदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलेट किसका बना होता है? मेलेट किसका बना होता है? मेलेट जो हार्ड का बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में डैश वह छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ का वर्णन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चपटी छेनी, जाल छेनी, हर एक बिंदु छेनी, तिर्यक काट छेनी। कारा क्वेश्चन, वो कौन सा छेनी है जिस कौन पदार्थ का वर्णन के प्रयुक्त किया जाता है? वो डायमंड पॉइंट चीजल है। क्या आंसर है? डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड छेनी का प्रयोग पदार्थ के कोने पर वर्क करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायमंड पॉइंट छेनी का कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। इनके नुकीले पॉइंट में भी ग्रुप कटे जा सकते हैं। इस छेनी का प्रयोग आयताकार ग्रुप के कोने शार्प करने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, पंचिंग चीजल। कीवे एवं ग्रुप्स को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े व्यास के वृत्त या आर्क के लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, बड़े वृत्त यानी बड़ा वृत्त और आर्क के लेखन के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? बीम कंपास का उपयोग किया जाता है। बड़े व्यास या वृत्त आकार लेखन के लिए बीम कंपास का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। बड़े व्यास ऑप्शन रहेगा, बड़े व्यास या वृत्त, तो उसको सीधा मारिएगा बीम कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीजल का उपयोग किया जाता है? मतलब इसमें क्वेश्चन है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें कुछ नन्हा नन्हा कण निकलता है, उसको अलग करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड पॉइंट नोच चीजल, कैप चीजल, वेब चीजल। ऑप्शन इसका राइट आंसर वेब चीजल। यह चीजल प्राय आयताकार आकार की होती है, जिसका कटिंग है जिस प्रकार का बना होता है कि प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी वेब चीजल का प्रयोग से ही धातु को अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजल में कर्तन को कैर में प्रवेश नहीं करता है, फिसल जाता है यदि डैश होता है। क्लियरेंस एंगल इज हाई यानी स्पर्शी कोण उच्च हो, स्पर्शी कोण निम्न हो, रेक कोण निम्न हो, रेक कोण शून्य हो। किसके कारण कार में प्रवेश नहीं करता, फिसल जाता है? कर्तन जो चीजल के कर्तन में कार में प्रवेश नहीं करता, फिसल जाता है। उसका आंसर होगा स्पर्शी कोण निम्न हो, क्लियरेंस एंगल इज लो। चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कटिंग एंगल लगभग से 20 से 25 mm के भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है, उसका नुकीला भाग। इसकी पूरी प्राय षष्ठ भुजाकार की होती है। याद रखिएगा, चीजल की बॉडी प्राय षष्ठ भुजाकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजल में कर्तन उपरोक्त बढ़ता है यदि रेक कोण उच्च हो, स्पर्शी कोण शून्य हो, स्पर्शी कोण उच्च हो, अनंती कोण निम्न हो। क्वेश्चन है, चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि इसका आंसर स्पर्शी कोण उच्च हो। स्पर्शी कोण उच्च होने के कारण चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ती है। हम लोग इसको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराएंगे फिटर से संबंधित, मतलब मैकेनिकल में जितना भी होगा सब, फिटर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, एलपी टेक्नीशियन में पूछा वो क्वेश्चन सब हम लोग
प्रीवियस को देखते हुए कराते जाएंगे, ओनली फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हम लोग को ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल पिनों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। डबल पिनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छिद्रों के व्यास को मापन के लिए, छिद्रों की गहराई मापन के लिए, प्रच्छन्न बंधन, इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन है डबल पिनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डबल पिनों का उपयोग हिडन फेस्टनिंग के लिए यानी प्रच्छन्न बंधन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए किया जाता है? किसका उपयोग मेटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए किया जाता है? लेआउट डाई, प्रिसिजन ब्लू, पेनिट्रिंग डाई, टिपिंग कंपाउंड। प्रिसिजन ब्लू आंसर होगा। प्रिसिजन ब्लू का उपयोग मेटिंग टेपर का अंतिम फिट की जांच के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेधन के समय छिद्र के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग करते हैं? निम्न में से कौन सा इसमें है? वेधन के समय छिद्र के केंद्र को चिन्हित करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। यानी वेधन के समय छिद्र को चिन्हित करने के लिए हस्त उपकरण सेंटर पंच है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। सेंटर पंच कास्ट स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्लेट का उद्देश्य क्या है? कौन प्लेट का उद्देश्य क्या है? वर्क को पकड़ना, औजार को पकड़ना, ए एंड बी, या फिर जो के किनारे के समांतर रेखाएं को चिन्हित करना। कौन प्लेट का उद्देश्य है? कर्व वर्क को पकड़ना। कौन प्लेट क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन स्टील से बनाई जाती है? कौन प्लेट आयताकार चूड़ी में बनी होती है? कौन प्लेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पाई जाती है? चलिए अगला क्वेश्चन है। मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में उपयोगी हस्त उपकरण कौन सा है? मशीनिंग के बाद जॉब को हाई स्पॉट को निकालने के लिए हस्त उपकरण उसमें से है छेनी, स्क्राइबर, स्क्रैपर, इनमें से कोई नहीं। तो मशीनिंग के बाद जॉब को हाई स्पॉट को निकालने के लिए हम लोग स्क्रैपर का उपयोग कर जाते हैं। किसका उपयोग करेंगे? स्क्रैपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु वायु अंतराल और मुक्तार को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज कौन सा है? रिंग गेज, संवेदक गेज, टेपर गेज, नो गो गेज। सही ऑप्शन संवेदक गेज। संवेदक गेज से ही लघु वायु अंतराल और मुक्तार को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स जो संकीर्णीय और निचले जगहों पर लगे होते हैं वो कौन सा है? पार्श्व कर्तन प्लेयर्स, स्लिप जोर प्लेयर्स, वाइस नासिक प्लेयर्स। राइट ऑप्शन नासिका प्लेयर्स। नासिका प्लेयर्स ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेयर्स जो संकीर्णीय और निचले जगहों पर लगे होते हैं। चलिए अगला है। निचले स्थानों में माउंटेड बोल्ट को घुमाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्नैपर कौन सा है? सॉकेट स्नैपर, समायोज्य स्पिनर, बॉक्स स्पिनर, रिंग। क्वेश्चन है निचले स्थानों में माउंटेड बोल्ट को घुमाने के लिए किस स्पिनर का उपयोग करते हैं? बॉक्स स्पिनर। बॉक्स स्पिनर का उपयोग निचले स्थानों को माउंटेड बोल्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। इस स्पिनर के दोनों सिरे बेलन के आकार का होता है जिसके अंदर नट बोल्ट फिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए इस्तेमाल किए होने वाले रिंग कौन सा है? किस रिंग से हम लोग बड़े व्यास के पाइपों को घुमा सकते हैं? किस रिंग? एडजस्टेबल रिंच, पाइप रिंच, स्टेप रिंच, चेन रिंच। तो बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए हम लोग चेन रिंच का प्रयोग करते हैं। चेन रिंच में एक रोलर चेन एक लंबे टेपर्ड हैंडल का प्रयोग किया जाता है। इसके बड़े व्यास को वाले पाइपों को पकड़ने या ग्रिप करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कौन के पट्टिका पर स्लोट प्रदान की जाती है? किसके लिए? भार को कम करने के लिए, समायोजित बेल्टों को क्लैंप करने के लिए, कायर को संरेखित करने के लिए, झोंकों के साथ लुढ़काने के लिए। तो ऑप्शन इसका राइट होगा समायोजित बेल्ट को क्लैंप करने के लिए कौन पट्टिका का स्लोट प्रदान किया जाता है? समायोजित बेल्टों को क्लैंप करने के लिए कौन पट्टिका का स्लोट प्रदान किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हस्त औजार को कहा जाता है?
ऐसा कौन सा औजार है जिसको पतली चादरों को हम लोग काट सकते हैं? ऑप्शन स्टेक्स, पंच, स्क्राइबर, स्नीपर। राइट ऑप्शन स्नीपर। स्नीपर से हम लोग पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के लिए छेनी का बिंदु कोण कितना डिग्री होता है? एल्युमिनियम के लिए छेनी का बिंदु कोण 30 डिग्री होता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम के लिए छेनी का बिंदु कोण 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।